मैम आपका नाम क्या हुआ? मैं सरीना चिब्बड़। सरीना मैम, एक चीज़ बताएगा, आज जिस तरीके से 22 तारीख है 2024 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उस चीज़ को लेकर के आज आपने इतना सारा प्रोग्राम भी रखा है, तो इसका उद्देश्य क्या जो आपने प्रोग्राम रखा है? ये उद्देश्य ये है कि हमारी सारी युवा पीढ़ी जो है हमारे साथ में एकत्रित हो, जुड़े, सारे हिंदू भाई बहन एक हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो बजरंगी दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो सनातनी धर्म हो, सब धर्म एक होकर हिंदू धर्म समाज की एकता बनाए और एक साथ जुड़े कि जब भी हम एक आवाज़ करें तो 10 लाख से ऊपर की संख्या हमारे भाइयों की, मैं तो कहती हूँ करोड़ों से ऊपर की संख्या जानी चाहिए हमारे देश में। हम उजागर कर रहे हैं भाइयों को कि वो अब उठ जाए, अब वो जाग जाए, क्योंकि अब हिंदू धर्म समाज का हमने जो करना था अयोध्या में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो जो उसकी स्थापना करी मूर्ति की, तो हम तो बहुत प्रसन्न हैं। और अब हमें उसके लिए अगर हमें उत्साह से कुछ करने का मौका मिल रहा है, हम कहते हैं हम एक सिर्फ मात्र हैं, वो हमें दे रहा है, वो हमें आवाज़ देता है और हम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसके सेवक हैं और हम सेवा में लगे हुए हैं। हम सारे सनातनी हिंदू भाई बहन एक है। अच्छा मैम, एक बात बताएगा, जिस तरीके से अभी अगर मैं थोड़ा इसको डिफरेंट लेके जाऊँगा, काशी की बात कर लेते हैं, मथुरा की बात कर लेते हैं, उसमें भी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इसका डिसीजन कब तक आ जाएगा? मोदी के राज में क्या आ जाएगा या फिर अभी बहुत टाइम लगेगा? भाई साहब, जहाँ तक मुझे लगे ना, आज सारे सनातनी बच्चे आज बीजेपी के साथ क्यों हैं? क्योंकि एक बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने राम मंदिर की स्थापना करी, सच्चाई पे चली, उन्होंने और सर्कुलर पार्टीज को जगह नहीं दी, हिंदू धर्म समाज का जयकारा बढ़ाया, तभी आज हम उस पार्टी के साथ में। और हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी पे, हमारे प्रधानमंत्री जी पे, हमें गर्व है कि वो हिंदू धर्म समाज को एक साथ करें। आप देखिए, पहले बच्चे जो थे इकट्ठे नहीं आते थे, लेकिन अब सभी बच्चे आगे आ रहे हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं और हर कोई मीडिया पे फोटोएं डाल रहा है, सनातन धर्म के लिए खड़ा हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? भाजपा के कारण ही तो हो रहा है। ऐसे तो कितनी पार्टियां आई थी, लेकिन कभी हम हिंदू भाई बहन एक नहीं हो पाए थे। आज हम एक हो रहे हैं तो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताएगा, आज के डेट में हिंदू जाग रहा है और काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि हिंदुओं को जागने की जरूरत क्या है? अब जैसे अखिलेश यादव जी हो गए, राम मंदिर का विरोध करा उन्होंने, और आज ये हिंदुओं को देखने के बाद में कहते हैं कि तो बीजेपी का एक एजेंडा लेके चलती है, तो उन सब चीज़ों को लेके क्या कहें? क्या यूथ जो है बीजेपी का एजेंडा लेके चलती है? अखिलेश यादव जी है ना, वो बैंगन होता है ना, थाली का बैंगन होता है जो कभी इधर लौटता है कभी इधर लौटता है, उनकी यही। और जब हिंदू धर्म समाज, जब मोदी जी अगर हिंदू धर्म समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, ये जो राम मंदिर की स्थापना होनी थी वो मोदी जी के हाथों से ही क्यों हुई? उनके ही मस्तक पे क्यों लिखा था ये करना? क्योंकि भगवान श्री राम जी को भी पता था कि उन्हीं के हाथों ने, क्योंकि उनके भाव बिल्कुल सच्चे हैं, वो 24/7 वर्किंग है देश के लिए। मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी जाति किसी धर्म को नहीं कह रही, मैं, आप देखो ना, कोई इंसान रात दिन सेवा कर रहा है और आप उसके बारे में बोल रहे हैं। क्या आप इस तरह की प्रक्रिया क्यों रख रहे हैं? क्या आप ऐसा कभी कर सकते हैं? आप खुद तो करने की सोच नहीं सकते और जो दूसरा कर रहा है आप उसके कांटे उसके रास्ते में बोते हैं, क्यों? जब हम सारे हिंदू भाई बहन एक हो रहे हैं और हम जागृत हो चुके हैं, अब इनको क्या हो रही है कि इनको प्रॉब्लम ये हो रही है, ये नारा तो वैसे लगाते हैं हिंदुओं का और वैसे मुस्लिम वर्ग का साथ देते हैं, ठीक है ना? अच्छा मैम, एक सवाल रहेगा, अभी हुमायूं कबीर जैसे नेता जो टीएमसी के जो नेता थे उनको अब बर्खास्त कर दिया गया है, वो नींव रखते हैं 6 दिसंबर को जाके 2025 में कि हम जो है बाबरी मस्जिद बनाएंगे और एक जो है मंदिर बनाया गया, तो उन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे कि एक जगह मस्जिद बनाना, एक जगह जो है मंदिर बनाना? मैं यही कहना चाहूँगी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, उनको बोलो पहले करके दिखाए, उसके बाद बात करें, उसके बाद बात करें। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी टिप्पणी आपसे मैं लेना चाहूँगा, राम मंदिर के उद्घाटन पे आप क्या कहेंगे? राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी का। और जो आपने कहा कि बाबरी का तो कुछ भी नहीं होना है, वो एक उनका स्टंट है जीतने के लिए और कुछ भी नहीं है, इलेक्शन जीतने का स्टंट है। और आज पूरा मुस्लिम समाज से फंडिंग पे चल रहा है, हर मस्जिदों में फंडिंग आ रही है। आज फंडिंग हट जाए तो उसके बाद आज हवाला का पैसा रुक जाए तो आज जिहाद रुक जाएगा, आज देश भी बच जाएगा। जी अच्छा, यही सवाल एक और मैं लेना चाहूँगा, लव जिहाद के ऊपर बहुत ज़्यादा वो रहता है, काफ़ी लड़कियों को यहाँ के भाई ने भी बचाया, जिस तरीके से आपका YSS यूथ जो फाउंडर है, तो इन्होंने भी काफ़ी लव जिहाद के केसेस को रोका है, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं कि आज के डेट में लव जिहाद के लिए लड़कियाँ किस तरीके से अवेयर हो, अवेयरनेस फैले लड़कियों में, हिंदू लड़कियों में?
सबसे पहले तो प्रेम की तरफ से हट जाए। जो कर्ज है अपने माँ बाप का वो देखें, वो अपने खानदान का जो कर्ज है वो मातृशक्ति है, वो जननी है, वो पृथ्वी से लेकर आकाश तक की जननी है। वो जननी अपने आप को हथियार युक्त करे। वो शस्त्र की ट्रेनिंग जो पहले हमारे यहाँ थी, रानियाँ कंपल्सरी लेती थी शस्त्र और शास्त्र की ट्रेनिंग, वो हमारी बहनें लेना शुरू करें। कोई लफ्ज़ जिहाद नहीं होगा, हाथ में खंजर होगा तो जब भी कोई धोखा हो रहा होगा खंजर अपना काम कर देगा। जी, और आपने तलवार भी ले रखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कट्टर सनातनी की यही एक पहचान होती है। और बाकी मैं इस वीडियो का भी अभी सर एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूँगा। अभी कश्मीर से हैं आप? अच्छा, और ये बुक कश्मीर से आप? राम का ही बताइए। अच्छा, राम से ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर से यहाँ आने का उद्देश्य क्या था राम के लिए? सर, सनातन धर्म जो है वो आज का नहीं 5000 सालों से भी पुराना है। तो सनातन धर्म था, है और रहेगा। कोई विधर्मी आज की डेट में कहीं से किसी भी भूमि से बोलेगा जी मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, वो उनका सपना है, एजेंडा है ममता बनर्जी का कि वो वहाँ पर अपना वोट वसूलने के। अब उसको लग रहा है कि भी बीजेपी वहाँ पर आ रही है, हिंदुत्व वहाँ पर आ रहा है, सत्य की जीत हो रही है वहाँ पर, तो वो अपना एजेंडा दूसरा लोगों का माइंड वॉश करके डाइवर्ट करके वहाँ पर लेके आ रहे हैं। श्री राम था, है और रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नाम क्या होगा आपका? सार्थक भगत। सार्थक भाई, मेरे को आप एक बात बताइएगा, जिस तरीके से भी राम मंदिर 2026 चल रहा है, 22 जनवरी है, और आज आपने ये जो शोभा यात्रा निकाली है, और इन सब का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि आज इतना अच्छा अवसर है, आज 2 साल हो गए हैं प्राण प्रतिष्ठा को राम मंदिर के, तो इससे अच्छा उपलक्ष्य, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, अच्छा दिन, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है इस तरीके की यात्रा निकालने के लिए। और यात्रा निकालने का उद्देश्य बस सभी साथियों का मिलना जुलना हो जाता है, जो कभी अपने अपने काम में अपने अपने चीज़ों में व्यस्त है, तो एकजुट हो जाते हैं एक कार्यक्रम के अंदर, मिलना जुलना हो गया और धर्म के लिए थोड़ा सा मैसेज चला जाता है समाज के अंदर। एक सवाल खड़ा हो रहा है, जैसे ये निकालने के लिए आप कहीं और एरिया में भी निकाल सकते थे, आपने जनकपुरी का एरिया ही क्यों लोकेशन चुना? ये नहीं, क्योंकि जनकपुरी इसलिए चूज़ किया है हमने क्योंकि जनकपुरी के अंदर जो मतलब जनकपुरी थोड़ा सा पॉश एरिया कह सकते हो। हाँ, मतलब क्योंकि देखो एक ना माइंडसेट लोगों का बन चुका है कि जो हिंदुत्व के लिए या जो हिंदू ये शोभा यात्रा निकालते हैं, ये सारे मतलब थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या जो बेरोज़गार लोग होते हैं, जिसको टियर 3 बोलते हैं, उस तरीके के लोग करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये मैसेज देने का है कि इससे जुड़ा हुआ हर वर्ग जो हिंदू है, वो हर किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जगह पे रहता हो, चाहे वो कितना भी करोड़पति, मुकेश अंबानी भी तो कितना अमीर आदमी है जी, उसने क्या धर्म की राह छोड़ी? कभी नहीं छोड़ी, तो धर्म की राह पर ही चलता है। तो बहुत से लोग यही मैसेज देना है कि अच्छी बड़ी जगह पे लोग रहने के बाद, अच्छे पद पर पहुंचने के बाद, अच्छी नौकरी करने के बाद, अच्छे बिजनेस चलाने के बाद भी व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, और यही मैसेज दिखाने के लिए हमने जनकपुरी चूज़ किया। जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। एक सवाल और लेना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से देखा जाता है, चाहे हुमायूं कबीर जी की बात करें, वो तमाम ऐसे नेता जो टीएमसी के नेता भी रहे, उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, और यहाँ पे दूसरी जगह अयोध्या में देखा गया कि 2024 को राम मंदिर जो है बनकर भी तैयार हो गया है और ओपन भी है। तो उन सब चीज़ों को लेके क्या कहेंगे? वो आज भी एक सपना पाले हुए हैं कि हम जो है आने वाले टाइम में राम मंदिर बनाएंगे, वो मस्जिद बनाएंगे। देखिए, सपना जो है, जो बाबरी बनाने का सपना है, औकात में रहकर सपना लेने में अच्छा लगता है। सपने भी तो ऐसा, आप सपने लोगे तो क्या सपना लोगे कि यार एक गाड़ी मिल जाए, बड़े होकर गाड़ी मिल जाएगी। आप सपना इस तरह के औकात में रह के सपना लेता है ना हर कोई व्यक्ति। औकात से बाहर के सपने कैसे सपने होते हैं? तो सपना भी तो उस तरीके का लो ना, हुमायूं कबीर जी और ये जितने भी लोग हैं कि बाबरी बना देंगे, वो भी राम मंदिर की जगह। तो थोड़ा रियलिटी पे आओ, वेक अप टू द रियलिटी जिसको बोलते हैं। और अगर आपको बाबरी, पहली बात तो आपको बाबरी बनानी ही क्यों है? आप मस्जिद बनाओ ना। आपको मस्जिद भी क्यों बनानी है? चलो ठीक है, आपको मस्जिद बनानी भी है, तो आप मस्जिद अपने क्षेत्र में बना रहे हो, तो वो मस्जिद आपके जो रिलीजियस जिनको आप मानते हो, कुछ अच्छा जिन्होंने कार्य, आप एक आतताई के नाम पर मस्जिद बना रहे हो। कल को बाबर, अकबर, औरंगजेब, इनके नाम पे मस्जिदें बनेगी? शौचालय बनाने लायक नहीं है ये लोग, तो जिनके नाम पे तुम मस्जिदें बना रहे हो। लेकिन कब्र तो आज भी है। अरे तो वो है ना, लेकिन देखो मेरी बात सुनो ना, आप जिसके नाम पर मस्जिद बना रहे हो ना, उससे आपका उद्देश्य समझ आता है कि आप किस तरीके का सोचते हो। हमने क्या राम मंदिर, हमने किस पे नाम पे? राम मंदिर के, भगवान राम के नाम पर मंदिर बनाया ना। उनके बिलीव, उनका किस तरीके का दिनचर्या है, वो किस प्रकार के थे व्यक्ति, उनका किस प्रकार का मतलब जैसा वो है, उनकी तरीके का मंदिर हमने बनाया। हम किसी घटिया लोगों के इस तरीके जो आतताई है, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते थे, जिन्होंने पूरे हिंदुओं को नष्ट कर दिया, मारा पीटा, कन्वर्ट किया, देश बर्बाद करके लुटेरे हैं जो, इन लोगों के नाम पे मस्जिद बनाएंगे और उनको हम एंटरटेन करेंगे? कभी नहीं। जी सर, एक सवाल और रहेगा। अभी
अखिलेश यादव जी हो गए, चाहे राहुल गांधी जी हो गए, राम मंदिर को लेकर के इतना विरोध कर रहे हैं कि आज भी जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी आज तक मंदिर नहीं गए घूमने के लिए, लेकिन कई मंदिरों में वो गए। तो कई लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो राम के विरोधी हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? राहुल गांधी मिक्स ब्रीड है। जो पूरा मिक्स ब्रीड होता है उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या हूँ, उसे वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं है। तो वो सब नाव पे पैर रखने की सोचता है और उसको लगता है कि राम मंदिर में वो ना जाके अपना भला कर लेगा तो कभी जीवन में नहीं हो सकता। जो राम की शरण में नहीं आया उसका कभी भला हो ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब है कि अगर उसको लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू है राम मंदिर, तो पॉलिटिकल इशू तुमने बनाया। आप 70 साल सत्ता में रहे तो आपकी वजह से पॉलिटिकल इशू बना। उखाड़ के फेंक देते ना इसी इशू को। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसी समय उखाड़ के फेंकना चाहिए था इस मुद्दे को, तो पॉलिटिकल इशू बनता ही नहीं। पॉलिटिकल इशू बनाया आप लोगों ने, इसको चर्चा में रखकर, इसको विवाद में रखकर। तो आज जब 2019-20 में जाके जब आज हमारा मंदिर का हमारा डिसीजन आया है, तो आज डिसीजन आपको वो पॉलिटिकल लगता है, आज वो मंदिर आपको पॉलिटिकल लगता है। क्यों देश के अंदर हिंदू मुस्लिम होता है? क्यों होता है? क्योंकि आप में से किसी में दम ही नहीं है आप मुसलमानों को गलत बोल सको। हिंदू सबसे पहले आगे आके बोलता है कि ये गलत है, ये विरोध करना चाहिए, बट आप अपने वोट बैंक के चक्कर में कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते कि भाई आपका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। और वो आपकी औकात ही नहीं समझते। इस देश का मुसलमान अगर उनको लग रहा है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, लालू की पार्टी को या किसी भी राजनीतिक दल को कि वो हमारा वोटर है, तो आप सपने में हो, आपको उठने की ज़रूरत है। नींद से उठ जाओ, आंखें खोल लो। महाराष्ट्र के इलेक्शन अभी जो हुए हैं 120 से ज़्यादा सीटें ओवैसी निकाल के लाया है। उन क्षेत्र में सीटें निकाल के लाया है जो अजित पवार का गढ़ था, जो कांग्रेस का गढ़ था, जो उद्धव ठाकरे का गढ़ था। उस गढ़ के अंदर आज ओवैसी 120 से ज़्यादा सीटें निकाल के ले आया। क्यों? क्योंकि वो वोटर उनका तब तक था जब तक कोई उनका मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव क्षेत्र में नहीं आया था। आज उनका रिप्रेजेंटेटिव क्षेत्र के अंदर आ गया तो यूँ उखाड़ के फेंक दिया इन सभी राजनीतिक दलों को वहाँ के मुसलमानों ने। मालेगांव के अंदर एक इस्लाम नाम की पार्टी आ जाती है। इस्लाम पार्टी का ही नाम इस्लाम है। तो इसको अगर आप रोटेट करो, टर्न करोगे ना, तो क्या अगर हिंदू नाम की कोई पार्टी आई होती तो अभी तक ये चर्चा का विषय होता कि हिंदू राष्ट्र के लिए तो हिंदुत्ववादी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है, खाई में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, एजुकेशन पे बात नहीं होती है, हेल्थ पे बात नहीं होती है, बेरोजगार है पूरा देश भर। लेकिन आज इस्लाम नाम की पार्टी आ गई तो किसी के मुँह पे से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो अगर आपको, और वो 35 सीटें निकाल के लाई है, मैं आपको बता दूं उस क्षेत्र के अंदर, जिनको ये लगता है कि धर्म की राजनीति जो है वो हिंदू करता है, बीजेपी करती है, तो वो 35 सीटें वहाँ के मुसलमानों ने उनको वोट देके जिताई है। तो हिंदू मुस्लिम देश के अंदर अगर आपको रोकना है तो आप मुसलमानों को गलत बोलना शुरू कर दो। और इस देश का जो डेमोग्राफी बदल रहा है, अगर आपने इसके खिलाफ आज नहीं बोला तो उनके लिए आप भी काफिर हो। भले ही तुम कुछ भी हो, कितना भी तुमने उनको अपीस किया हो, मैटर नहीं करता, वो आप भी काफिर ही उनके लिए। जी, लेकिन दूसरी जगह देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति बोला जाता है कि जो है मोदी जी करते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा है? देखो, मोदी जी ने कभी मुस्लिम और हिंदू की राजनीति करी नहीं है और मोदी जी को पसंद करने वाले काफ़ी मुसलमान हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ दायित्ववान मुसलमान कार्यकर्ता भी हैं। जी सर, एक सवाल और लेना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से राम मंदिर का जो आपने ये सारा चीज़ करा, तो इसमें आपका आने वाला वाइसेस जिस तरीके से आप ये फंड वो चला रहे हैं, तो आपका उद्देश्य क्या आने वाले टाइम में? देखो, वाईएसएस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गरीब तबकों के साथ, अमीर तबकों के साथ, मीडियम तबकों के साथ, हर किसी वर्ग के साथ वाईएसएस काम कर रहा है और हर किसी मुद्दे पे वाईएसएस काम करेगा। ठीक है, वाईएसएस की जो आगे की नीति है, हम सोसाइटी में भी काम करेंगे, समाज के लिए भी काम करेंगे, अगर कोई गलत कार्य चल रहा है उसके लिए भी काम करेंगे, स्कूल में अगर किसी तरीके के कोई गलत प्रकार की कोई गतिविधि हो रही है उसके लिए भी काम करेंगे, किसी प्रकार का कोई रोड पे कोई तरीके से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई घायल पड़ा है, तो वाईएसएस का कोई कार्यकर्ता वहां पहुंच रहा है तो वो भी उसको हॉस्पिटल ले जाने का भी कार्य करेगा। तो वाईएसएस हर क्षेत्र में और हर प्रकार का काम करेगा और गलत को गलत और सही को सही कहने का भी काम वाईएसएस करेगा। अब जैसे कि देखा जाता है आरएसएस एक बहुत बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं उसे जो है दूसरे तबके द्वारा जो है ये बोला जाता है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है जो बोला जाता है। और दूसरी जगह आपने वाईएसएस जो आपका ये चल रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे और ऐसे लोग रहे, मतलब ऐसे करें, तो उन सब चीज़ों के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन रहती है? देखो, वाईएसएस और आरएसएस दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों संगठन है और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आरएसएस एक आज अपने 100 साल पूरे कर चुका है, वाईएसएस अभी स्टैंड कर रहा
रहा है, ठीक है। और जो लोगों की मानसिकता है ना, मानसिकता हम नहीं बदल सकते किसी की भी। लोगों का काम है, कोई भगवा आतंकवादी कहता है, कोई भगवा गुंडे कहता है, कोई भगवा चोर कहता है, कोई कुछ कहता है। तो देखो, जो लोगों की मानसिकता कहने की वो कहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा कार्य है, जो हमारे लोगों का कार्य है, जो वाईएसएस के प्रत्येक सदस्य का कार्य है, वो करेंगे। और हिंदुत्व, जितने हिंदू सेवी जो हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, वो निरंतर ऐसे करते रहेंगे। और किसी के कहने से ना ये बदलेगा और ना ये चेंज होगा। जी, चलिए, बहुत बढ़िया सर। कहीं ना कहीं देखिए, इन सब मुद्दों को लेकर के हमने इनसे बात करी, और आप इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की।